नवरात्रि की धूम जहाँ हर तरफ मची है, वो थपकी का सेट कहाँ पीछे रहता। क्या तैयारियां चल रही है ये बताइए। हमने डांडिया डेकोरेट किया, उसके ऊपर गोटा लगाया है, उसके ऊपर लटकन्स लगाए हैं और सुंदर बनाया है डांडिया को। अच्छा, आप दोनों से ही जानना चाहेंगे कितनी मदद की, सच सच बताना बिहान ये ने। जुगाड़ू है। एक्चुअली तिनके डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है। हम दोनों डूब रहे थे और इन्होंने तिनका लगा के इन्होंने एक सेफ्टी पिन पिन ला के सेफ्टी सेव हमें कर दिया, बहुत हमें सेव अच्छा कर दिया। सिक्योरिटी दे दी। किस तरह से मदद की बिहान आपने? बिल्कुल, जो चिपक नहीं रहा था मैंने चिपकाया है, जो लग नहीं रहा था उसे लगाया। बस इतनी सी मदद की मैंने। कितना चीज़ी था। अच्छा, ये डांडिया है कुछ यहाँ हमारे पास, ये आप सभी से जानना चाहेंगे, आप तीनों से ही, कि इनके 5, ये वैसे तो खेलते ही हैं नवरात्रि में, पर उसके अलावा इनके 5 अगर कोई फ़ायदे या कहाँ यूज़ कर सकते हो इसे। मारने में बहुत एक काम मिनट आता है। में उठ जाता हूँ। पहले मुझे पता था पहले ये होगा मारने का। बेलन और डांडिया सबसे पहले ये यही। मारने एग्जैक्टली ये मारने में बहुत काम आता है। इससे रोटी भी बना सकते हैं। मारने की, रोटी बनाने की, कुछ लाने की। अगर कोई चीज ऊपर पड़ी है तो उसको ऐसे ऐसे से निकालने की। बेड के नीचे बॉल चली गई तो कच 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 बांसुरी। हाँ, बांसुरी। ये अच्छा और वाला था। एंड में वो बांसुरी तो बोलेगा ना, वी कैन यूज बांसुरी ना। सो और एंड में तो खेलने के लिए। और फिर अगर किसी लड़की को किसी लड़के ने छेड़ा तो उसकी डांडिया खेलने के लिए उनके साथ। अच्छा, यहाँ एक लड़का है जो मैं जो किसी को नहीं छेड़ता। ये हाँ, शरीफ शरीफ है, दिखता ये है। अच्छा बच्चा है। पर है। मैं हूँ बहुत शरीफ। नो कमेंट्स। Actually, I want to dedicate one song to him. अरे खड़े होके करते ओ हैं। लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर। ये इस पे सूट होता है, ये बहुत अच्छा। लेकिन अब आप समझ जाओ, आदत मैंने से गाना मजबूर आदत है से पर। मजबूर है बेचारा, ये दिखते हैं बड़े स्वामी टाइप के। पर है बड़े। बस। बड़ी तारीफें हो रही है बिहान आपकी। क्या करूँ बताओ, नवरात्रि आ रहे हैं ना तो देवियों का वो इसलिए मैं भी कुछ, नवरात्रि आ रहे हैं तो मैं भी कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ इन देवियों को। कोई बात नहीं, अभी जो देवियों को कहना है देवियाँ कह सकती पर अच्छा ही बोल रहे हैं ना हम तेरे लिए। हैं। तभी तो मैं खुश हूँ। वाकई। अच्छा, आप तीनों में से डांडिया किसने खेला है कॉलेज टाइम या कभी? कौन सबसे अच्छा खेलता है? इनफैक्ट इसने भी खेला होगा बिकॉज जयपुर में ये खेला है। इतना बड़ा फेस्टिवल होता है कि डांडिया तो हमने हमेशा खेला है। वहाँ पे इतने सारे जैसे रामलीला मैदान होते हैं, वहाँ पे इतने सारे डांडिया इवेंट्स चलते हैं, गरबा चलते हैं गुजरात में, जयपुर में, हर जगह। वहाँ पर तो मतलब हर 4-5 किलोमीटर्स के दायरे में हर जगह वो सब लगा हुआ होता है पूरा डांडिया। मतलब लोगों में जो पागलपन होता है इन 10 दिनों में। वर्कशॉप्स कितनी चलती हैं वहाँ पर कि डांडिया 1-2 महीने पहले से लोग प्रैक्टिस करते हैं। इतना बड़ा सर्कल बनता है। कौन सी जगह होगी इसको नहीं पता। ओके वर्कशॉप का मेरे को नहीं पता, बट खेलते कहाँ कहाँ ये सब पता ओके है। वो पूरा सिंक्रोनाइज होता है, कोरियोग्राफी पूरे वाइज बहुत अच्छा होता है डांडिया वहाँ पर। तो मैंने वहाँ खेला है 2 बार, भास्कर ग्राउंड। भास्कर ग्राउंड। या आपकी कोई नवरात्रि में मिली? एक्चुअली आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली में इतना नहीं है। और जब मैं दिल्ली रहा करती थी आज से 8-9 साल पहले, तब इतना ज़्यादा शौक नहीं था। बट जो भी मैंने डांडिया का क्रेज़ देखा है वो मुंबई में ही देखा है। हालांकि डांडिया मुझे इतने अच्छे से खेलना नहीं आता है, मतलब मैं खेल सकती हूँ, बट द काइंड ऑफ दीज पीपल डांस ऑन डांडिया विद डिफरेंट स्टेप, इट्स अमेजिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी दे हैव। तो वो देखने में ही बहुत मज़ा आता है। अगर आप किसी इवेंट में चले जाओ, इवन इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू डांडिया, हाउ टू डांस विद डांडिया, आपको देख के इतना एनर्जेटिक लगेगा कि ओ माय गॉड व्हाट एन एनर्जी। तो वो सब देख के फिर वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम्स देख के, जो उस तरह की चोली घाघरा ये सब टैटू एंड ऑल, द काइंड ऑफ मेकअप एवरीबडी डज, इट्स अमेजिंग एंड इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज यहाँ पे वो 9 दिन आना, 9 दिन एक ही एनर्जी के साथ घंटों डांस करना, एक तो वो पैशनेट भी होता है और इतना मस्ती वाला भी होता है कि उसको देखना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। सो यहाँ पे जितनी भी मैंने डांडिया देखी है, खेली है, वो सब मुंबई में देखी है। दिल्ली में तो आई डोंट थिंक सो आई हैव एनी काइंड ऑफ मोमेंट। इनफैक्ट मुझे याद है लास्ट ईयर हमें ले जाया गया था, मुझे और बिहान को, मैं अपनी फैमिली को भी लेकर गई थी। मतलब मैंने मुंबई में एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना प्यारा डांडिया था। और वही चीज़ जैसे श्रद्धा ने बोला कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी, वहाँ पॉजिटिव वाइब थी कि हम लोग भी बात कर रहे थे दोनों, इतना अच्छा लग रहा था। वहाँ इतने लोग थे, अराउंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बट लग ही नहीं रहा था कि सब अलग अलग है, सब एक ही लग रहे थे, सब एक ही कलर में मिक्स, सब एक ही रंग में मिक्स, सब एक ही डांस कर रहे हैं। आउटफिट्स बहुत अच्छे थे इवन मैं तो उस समय आउटफिट्स बहुत अच्छे थे। the whole idea of डांडिया कि यहाँ पर ना सिर्फ गुजराती नहीं,
यहाँ पे आपको हर एक फ्लेवर मिलेगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, एवरीबडी डांसेस। और सबका इम्पोर्टेंट ये है, इवन इफ इट्स पंजाबी, मुस्लिम, गुजराती, बंगाली, एनीबडी, वो सब आपको एक जैसे दिखेंगे। सो यू कैन इवन फाइंड आउट कि कौन क्या है, सो विच इज़ वेरी वेरी गुड। और ऐसे फेस्टिवल्स में एक साथ एक दूसरे को देखना इज़ अ ब्लेसिंग थिंग्स। दुर्गा माता का फेस्टिवल है, कुछ इस साल के लिए मांगना चाहेंगे, कुछ फास्ट रखते हैं, कुछ कहना चाहूँगी? दिल्ली में तो बहुत होता है, दिल्ली में नवरात्रि अच्छे से मनाए जाते हैं। यहाँ जितना धूमधाम से मनाते हैं उतना नहीं, बट यस मेरे पेरेंट्स रखते हैं, बट मैं नहीं रख पाती हूँ क्योंकि 9 दिन ऐसे शूट करके नवरात्रि का रखना इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फर्स्ट और लास्ट रखूँ। और रही बात मांगने की, तो ऊपर वाले ने काफ़ी कुछ दिया है, काफ़ी मदद की है, काफ़ी चीज़ों के लिए संभाला है, सो उनके आगे मुंह नहीं खुल सकता। सो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही दे दिया है मुझे, सो यस। नवरात्रि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी फैमिली रखती है, मैंने कभी ज़िंदगी में फास्ट रखा नहीं है और आई डोंट थिंक कि मैं रख पाऊँगा कभी, क्योंकि मैं मन से ही मानता हूँ हर चीज़। मतलब मुझे लगता है कि यहाँ से मान लो बहुत है, बाकी इंसान की सोल प्योर होनी चाहिए। और रही बात मांगने की, तो मांगी तो मैंने एक ही चीज़ है हमेशा भगवान से, जो भी मेरे आसपास हैं सब हैं, जिसको जो चाहिए वो मिलता रहे, जो जितना खुश रह सकता है जितना रहे। भगवान सबको खुश रखे, मेरे को भी सबको खुश रखे। बस मैं हमेशा, मेरी सबसे पहली डिमांड यही होती है गॉड से कि मेरे आसपास जो भी है सब खुश रहें, कभी मेरे को प्रॉब्लम्स देखने को ना मिले। तो बस वही मांगना चाहूँगा दुर्गा माँ से। ये बहुत मतलब 5 सालों से ये चीज़ मैं इससे के मुँह से सुन रही हूँ, एंड ये इसके मुंह पर अभी भी है, तो इट्स काइंड ऑफ प्रूफ। जब भी नवरात्रि होता था, मेरी मॉम 9 डेज़ के फास्ट रखती थी, एंड मैं फर्स्ट और लास्ट रखती थी हमेशा, क्योंकि 9 दिन रखने ही नहीं देती थी बिकॉज ऑफ स्कूलिंग एंड ऑल। पर सबसे मज़ा आता था जब 9 डेज़ कंप्लीट होते हम लोग कंजक खाने जाते थे, एंड पूड़ी हलवा ये सब बनता था, एंड बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। और 9 दिन ये होता है, जैसे कि मुंबई में काफ़ी ज़्यादा बंगाली कल्चर भी है, तो यहाँ पर बहुत ही आई थिंक बहुत अच्छी वे में मनाया जाएगा। तो मुझे बस है कि अगर यहाँ कोई पंडाल लगता है तो मैं जाकर देखूँ, वो जो दुर्गा माँ की पूजा होती है, बिकॉज़ मैंने कोलकाता में एक बार अटेंड किया था ये, जब पूरा दुर्गा पाठ हो रहा था ये सब। सो लेट्स सी। मेरी एक और मेमोरी है, मैं अभी जस्ट याद आई, 9 डेज़ की जब बात हुई थी, मैं बचपन में जब छोटा था ना, आई मीन जब मैं छोटा ही था, सच में छोटा था, तो मैं कन्याएं जिमाते हैं घर में 9, बीच में बनता तो मैं एक भैरू बनता था और मैं बहुत सारे पैसे लेके आता था आस पड़ोस के घर से, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। तो मैं ऐसे मस्त, लड़कियों का ग्रुप था, मतलब छोटे छोटे थे हम, तो लड़कियों का ग्रुप था, मैं बड़ा क्यूट सा था, तो मेरे को सब लेके जाते थे, सब मेरे को लेके जाते थे घर से आके उठा के, बोला चल बहुत मज़ा आता था। वो नॉर्थ में काफ़ी है, काफ़ी कि craze है। कंजके जिमाना, वो हलवा पूरी और पैसे ले, तो सबसे पहले हम लोग, हाँ वो सब। और जब हमें कंजके जिमाते थे तो सबसे पहले नजर जाती थी पैसे कितने मिले हैं, 5 रुपये 10 रुपये, पेंसिल बॉक्स है कि नहीं, पेंसिल्स मिल रही है। Geometry एक्चुअली box। मैंने तो एक छोटा सा पर्स खरीदा जो मैं ऐसे लटका के लहंगा चोली पहन के घूमती थी, एंड थोड़ा सा एक गस्सा खा के पेट भर के आंटी मैं घर ले जाऊँ। और मैं तो जब पैसे इकट्ठे हो जाते थे तो बहुत ही प्राउडली हम सब बाहर जाते थे, सारे फ्रेंड्स की बहुत पैसे इकट्ठे हो गए, लेट्स गो एंड हैव समथिंग, तो हम लोग बाहर जाके लंच करते थे। और मम्मी जब सारे पैसे जो होते थे, जो चिल्लड़ होते थे, वो लेकर एक 100 का नोट पकड़ा देती थी या 200 रुपये पकड़ाती, तो बहुत रोते थे कि इतने सारे पैसे लेके हमको एक नोट पकड़ा दिया। मेरी मॉम तो पीछे पड़ी रहती थी कि जितना भी किया है तुमने अर्न गुल्लक में डाल दो, जमा करो। पर मैं ऐसा कभी नहीं करती थी। कन्फेक्शनरी की शॉप पे जाके कोल्ड ड्रिंक खरीद ली, पेस्ट्री खरीदी, एक साथ 100 200 रुपए की, बहुत मज़ा आता था। मुझे कभी किसी ने पार्टी नहीं दी। कोई बात नहीं, अभी नवरात्रि आ रही है, हम कंजके जिमाएंगे ना सेट पे, तो तेरे को पार्टी दे देंगे। तब तेरे को पार्टी देंगे, भैरव बनाएंगे तेरे को। ओके, आई एम रेडी। सो यस, चलिए, बहुत मेहनत तो की है आप सभी ने डांडिया बनाने की, अब थोड़ा हो जाए थोड़ा, हाँ